हमारे पास हर तरह के फ्रूट्स और उनके पेड़, ऑब्वियसली जब पेड़ है तो भी फ्रूट होंगे। तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है अमरूद का पेड़। ये है गाइस हमारे पुराने रास्ते जंगलों के। अब तो यहाँ पर रोड आ चुका है, लोग सभी रोड ही प्रेफर करते हैं आने के लिए। बट ये हमारे बहुत ही पुराने, जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, लाइक 1, 2, 3 इयर्स के, तब से हम यहाँ से आते हैं इन रास्तों से। और मुझे तो नॉस्टैल्जिया हो चुका है कि पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी है। होता क्या है एक्चुअली, हम गांव आते हैं बट इतना गांव में सर्वे नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि 2 या 3 डेज़ के लिए ही हम गांव आते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमारी छुट्टियां ख़त्म होती हैं हम वापस चले जाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि आप सभी को भी मैं दिखाऊं अपने गांव का पूरा, कि कैसा हम क्या करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि मेरे गांव में क्या क्या है और हम कैसे कैसे रहते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो ये देखिए, ऐसे रास्ते होते हैं मेरे गांव में, छोटे छोटे से रास्ते हैं और इन पे ही चलकर हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। और आप देखो, मेरे पापा वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि पापा को हैबिट है इस रास्ते पे चलने की। और मेरी बहुत सांस फूल रही है गाइस, क्योंकि अब हमें आदत नहीं रही है चलने की, तो मेरी तो टांगे बहुत दुख रही है। ये देखिए, इतना पत्थर वाला रास्ता होता है, पथरीला रास्ता है। तो अभी सड़क तक पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक मैं आपसे बातें भी करती हूँ और साथ साथ मैं चलती भी हूँ। वैसे तो मुझे रास्ते पर फोकस करना चाहिए रास्ते में, क्योंकि बहुत सारे पत्थर हैं और मेरा पूरा का पूरा फोकस है वीडियो पे। आप देखिए, यहाँ पर धूप लग चुकी है, नीचे धूप नहीं थी और अंधेरा सा था, क्योंकि वो पूरा एक जंगल था। और अब हम यहाँ रोड पर पहुँच चुके हैं फाइनली। हाँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब हम रोड पे पहुंचने के बाद यहाँ पर वेट कर रहे हैं डुगू के साथ अपने 2 भाइयों का, जो कि इतने धीरे धीरे आ रहे हैं और पीछे रुक गए थे और कहते, दीदी हम तभी अमरूद तोड़कर लेकर आएंगे अगर आप हमारे लिए चाट बनाएंगे। तो अब मुझे चाट बनाना पड़ेगा अमरूद का। क्या आपने कभी अमरूद का चाट खाया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर नहीं खाया है तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बनाना है, वो बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए, 2 भुक्कड़ आदमी जो कि वेट करवा रहे हैं मुझे और पापा को, और जल्दी जल्दी आओ। ये देखिए गाइस, ये ऐसा रास्ता है बिल्कुल। और हमारे गांव में एक और बात है, खासियत है, जो कि हमारे गांव में रेड मिट्टी होती है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे, लाइक जैसे हम शिमला में रहते हैं तो वहाँ पर कुछ ब्राउन और वाइटिश सी मिट्टी होती है, तो यहाँ पे एकदम रेड मिट्टी होती है। जैसे मड भी होता है, अगर पानी में मतलब कीचड़ जो है आपका, वो वहाँ ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होगा, और यहाँ पे बिल्कुल रेड कलर का होता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे गांव की लाल मिट्टी है और कुछ कुछ पर्पल भी है, कहीं कहीं आप देखोगे। यहाँ देखिए, ये वाली मिट्टी है, ये मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसे पथरीली सी मिट्टी है यहाँ पर, और ये है एकदम पर्पल कलर की। और जो हमारे खेत है वहाँ पर अभी मैं आपको ले जाऊँगी, तो वहाँ देखना आपने, हम रेड मिट्टी में अपनी खेती करते हैं पूरी। ये देखिए, अब यहाँ दिख रही है, ये पर्पल कलर की है, शायद इतनी अच्छी नहीं भी आ रही है, बट ये पर्पल है। और ये 2 मेरे मस्टिंडे भाई आ चुके हैं इतना वेट करवाने के बाद। अमरूद लेकर आए, कैसे तोड़े तुम लोगों ने? डंडे से। डंडे से? और हमें वेट किस चीज़ का है गाइज, आप सबसे पहले तो ये सुनिए कि जो हमारे खेत है वहाँ पर बंदर ना आ जाए। हमारे जंगलों में बहुत सारे बंदर होते हैं, एनिमल भी होते हैं, रात को बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका पिग हो गया, जंगली सुअर यहाँ पर होते हैं, एक शाइल नाम का भी एनिमल होता है, तो वो भी यहाँ पर होता है। तो उससे बचने के लिए हमें जो है यहाँ पर सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी देनी होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज जो हमारी मम्मी है वो पापा को देकर गई है। और यहाँ देखिए साथ में गाइस, जो अभी बारिश हुई थी बरसातें, उस वजह से देखिए ये कितना लॉस हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पे आ गए थे। तो पापा, क्या लगता है आपको, हमारे लहसुन बच गए होंगे या खा लिए गए होंगे? हाँ, बचे होंगे। और अगर खा लिए होंगे तो नहीं। तो मम्मी से हमारी खैर नहीं कि तुम वीडियो बनाने में बिजी रह गए और हमारे जो
खेत है वो बंदरों ने खा लिए। खेत तो नहीं खाए हैं, जो उसमें हमने लगाया था वो खा लिया है। तो अब हम फिर से शॉर्टकट ले रहे हैं। अब हम रोड से नहीं जाएंगे गाइस, और यहाँ से उतरना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। देखो हमें ऐसे ऐसे जंगलों से जाना पड़ता है। वैसे अगर अकेले जाना हो तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट नाउ वी आर हैबिचुअल, वी नो हाउ टू गो, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। स्टिल अभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये सब बोल रही हूँ, बट अगर मैं अभी वीडियो बनाते हुए गिर गई ना गाइस तो मेरे साथ ही प्रैंक हो जाएगा। और ये देखिए आज मैंने, अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, मैंने सूट पहना है और साथ में ये सदरी और धाटू पहना है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है। हम नहीं पहनते हैं यहाँ पर, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है ओनली सूट, जो सिंपल सूट है वही पहनते हैं। ये जस्ट मैंने वीडियो के लिए, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लगता है धाटू पहनना तो, और शायद मैंने अच्छे से ये पहना भी नहीं है, पर मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया है। ट्रेडिशनली तो हम सिर्फ सूट ही पहनते हैं, ये मैंने सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए पहना है। तो चलिए आपको और भी बहुत कुछ दिखाओगे अभी मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल सारे जो विलेज है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो पहले होता था औरों के गांव में या नहीं, बट हमारे गांव में जो है यहाँ पर ना घराट एक चीज़ होती है। घराट मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को या इंग्लिश में उसे क्या कहते होंगे। एक काइंड ऑफ मशीनरी होती है, मशीनरी भी नहीं होती है, वो पत्थर से बनाए होते हैं। 2 पत्थर है, चक्की जैसे चक्की होती है 2 पत्थर के बीच में, जो जेल में चक्की पीसते हैं ना वैसी वाली होती है। तो उसमें आटा पीसते थे लोग पहले के। तो उसके लिए ना पानी होना चाहिए, जो आपका वाटर रिसोर्स होता है जहाँ पर, वहीं पर। हाँ जी, कौन सी? पंचक्की पापा बता रहे, उसे पंचक्की उसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वो जंगल में ना मकड़ी होते हैं, स्पाइडर वेब हमारे मुंह पे लग रहे हैं, वो मैं साफ कर रही थी ऐसे करके। तो फिर हाँ, कौन सी चक्की पापा? पंचक्की वो, हाँ जो पानी से चलती है, पंचक्की उसे कहते हैं, वो पानी से चलती है। तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पानी की मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, और मैं साथ में अपने पाथ पर भी फोकस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ा ये पत्थर एंड ऑल है। तो वो पानी से चलती है और उस पर आटा पिसता है, और चरखी नीचे लगी होती है जो कि बहुत ही अच्छा पानी फ्लो करती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी कि मैं आपको दिखाऊंगी उस चीज़ को, लेकिन अगर हम वहाँ तक जा पाए तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप भी कमेंट में बता सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि कैसी वो होती है। या हाँ, कुछ लोगों ने पहले देखी भी हो सकती है, हो सकता है किसी के गांव में वो हो, बट मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये अब नहीं रही है, ये विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। हाँ जी हाँ, आप शेयर भी करें, पापा मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे गाइड कर रहे हैं, तो आप उससे शेयर भी कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को कि और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अभी भी, जैसे हमारे गाँव में चूल्हा जलता है, अब लोगों ने चूल्हा जलाना भी बंद कर दिया है। हम लकड़ियाँ लेकर आते हैं जंगल से, ये ऐसे ही हमारे जंगल है, इन्हीं से ही हम, चीड़ के जंगल होते हैं हमारे, तो इन्हीं से ही हम लकड़ियाँ लेकर आते हैं। हाँ, खैर के हमारे पेड़ होते हैं, जो कत्थ बनता है, देखो एक कत्था जिसे बोलते हैं, गला वगैरह या दवाइयों में यूज़ होता है। तो ये देखिए, ये पीछे पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ है वो खैर का, तो ये भी हमारे होते हैं। और चीड़ के, यूजुअली हमारे जो जंगल होते हैं वो चीड़ के होते हैं। तो जहाँ से अभी हम जा रहे हैं ये हमारी घासनी है, घासनी इन द सेंस कि हमारी ही ज़मीन है, जंगल हमारा है, और हम घास यहाँ से काटते हैं अपनी गाय के लिए, डंगरों के लिए, पशुओं के लिए। डंगर हम अपनी लोकल डायलेक्ट्स में हम डंगर बोलते हैं पशुओं को। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो है खेतों में। और वो 2 लोग कहाँ रह गए पापा? अच्छा, वो सड़क से ही गए? अच्छा, तो मेरे 2 बदमाश भाई जो थे वो ऊपर से ही भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि कौन यहाँ खेत में जाएगा। और कुंबर आपको पता होगा शायद, जो हिमाचली लोग हैं उन्हें पता होगा, एक कांटेदार घास होती है जो कि आपके कपड़ों में चिपक जाती है, तो उसे कुंबर कहते हैं। तो उन्हें लगा कि हम यहाँ से नहीं घुसेंगे, बट मुझे घुसना है गाइज। क्यों? क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना है, तो इसके लिए मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। और पापा ने, हाँ ये देखिए, ये झाड़ी होती है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, ये देखिए, ये
फुल लकड़ी जिसको बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसका नेम पता नहीं क्या है, मैं डाल दूंगी। ये जिस ऑरेंज फ्लावर्स आप देख सकते हैं, इन झाड़ियों ने पूरे जंगल को कवर कर दिया है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ देखिए, हाँ हमारी लोकल लैंग्वेज में केसू बोलते हैं। देखो ये कुछ बेले जैसी इनकी होती है, और हाँ केसू बोलते हैं ना पापा। हाँ केसू, हाँ ये देखो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसी कांटेदार लकड़ी इसकी होती है, ये देखिए ऐसी। और ये कपड़े तो हमारे फाड़ ही देता है, साइड बाय साइड ये हमारी स्किन को भी फाड़ देगा। देखिए ये ऐसे कुछ ऐसे फैल जाता है, ऐसे ऐसे। ये तो काटा हुआ है ना अभी, पर ये। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जंगली जानवर आते हैं। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े इन्होंने अपने लिए स्पेस बनाया होता है। अभी इसमें ना अच्छे से दिख नहीं रहा पापा, है ना, इसमें दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ जो ये वाला ये एरिया दिख रहा है, यहाँ से ये घोंसले टाइप ये जानवरों ने बनाए होते हैं अपने। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैन वर्सेस वाइल्ड वाली, कि मैं इतने वाइल्ड जंगल में जा रही हूँ। पर व्यू बहुत अच्छा रहा है गाइज, हम बहुत अच्छे से व्लॉग शूट कर पा रहे हैं अपना। ये देखिए कुछ इस तरह के फूल होते हैं इसके, ये देख सकते हैं आप ऐसे। तो इसने हमारे जो कि पूरे जंगल है उनको कवर कर लिया है। तो इस पे आई डोंट नो रिसर्च हो रही है या होनी तो चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पूरे जंगल कवर हो जाएंगे। और जहाँ पर ये ग्रो होता है ना, मेन इसका बैड पॉइंट क्या है, हाँ मेन पॉइंट ये है, पापा मुझे एक और चीज़ भी बता रहे कि क्या बताना है। तो जहाँ पर ये उगता है ना केसू, वहाँ पे कोई और आपका प्लांटेशन नहीं हो पाती, ये सारा जंगल कवर कर देता है। दिस इज़ वेरी वेरी बैड। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ मैं। देखो ये है चीड़ का पेड़, और ये देखिए ये जो इससे कट्स लगे हैं, दिस इज़ रेजिन, जो बिरोजा आप कहते हो, इससे निकलता है। तो मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ। ये जो है गाइस देखिए, ये ऐसा कितना अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनाया है लोगों ने। इसके लिए स्पेशल लोग हायर किए जाते हैं, और ये ऐसे बिरोजा बोलते हैं हम, बिरोजा ऐसे निकालते हैं, जो रेजिन जिसे बोलते हैं। दिस इज टोटली लीगल गाइज, ये गवर्नमेंट की परमिशन से ही निकलता है। गवर्नमेंट ने कुछ एरिया परमिट किया होता है कि जहाँ से आप ये निकाल सकते हो। तो आप ऐसे मत सोचे कि यहाँ पर पेड़ों को हार्म किया जा रहा है। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपने खेतों के नज़दीक, और आई एम ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखे हैं कि कैसे लगाए हैं। लास्ट ईयर मैंने खुद भी लगाए थे गाइस, मुझे आते हैं लहसुन लगाने की कैसे लगाते हैं, बट इस बार मेरे पास छुट्टियां नहीं थी तो मैं नहीं लगा पाई हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने खेती की है, कैसे वाटर रिसोर्स। और ये देखिए, ये छोटी सी खड्ड है पीछे से, अब इसमें पानी नहीं है, बट जैसे बरसात होती है तो यहाँ पे पूरा पानी आता है, इतना भर भर कर पानी आता है। तो हमारे दो रिसोर्सेज है, बीच में हमारी ज़मीन है, एक खड्ड ये है और दूसरा खड्ड उसके दूसरी साइड है, और एक नीचे है। तो यही हमारे वाटर रिसोर्सेज है, जहाँ से हम सिंचाई के लिए पाइप्स जोड़कर अपनी वाटर सप्लाई करते हैं खेतों में। और अब चलिए थोड़ा नीचे। ओ गाइज, मेरे पैरों में गोबर लग गया है यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, और यहाँ पे मेरे पैरों में गोबर लग चुका है, जिसे कि मैं अब साफ़ करती हूँ। इस गांव में गोबर लग जाए अगर आपके पैरों में, देखिए मैंने वैसे साफ़ कर दिया है। तो देसी स्टाइल देखिए, आप ऐसे घास में रगड़ कर अपने पैरों को क्लीन कर सकते हैं।